हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी फ्रेंड कामना और एग्ज़ाम विदाउट होप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मैंने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है ये अभी हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है। और बहुत लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि इंट्रोडक्शन इतना लंबा। इंट्रोडक्शन यानी कि हम जो है वो राज व्यवस्था का देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन राज व्यवस्था का। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, अगर जो जिस जिस वीडियो को मैंने इंट्रोडक्शन कहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंट्रोडक्शन में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, आपको मेरे इंट्रोडक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ में आपका बेनिफिट ये है कि आपको टर्मिनोलॉजी यानी कि जो संविधान हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, वर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं बीच में, शब्द यानी कि शब्दावलियाँ जो हैं, शब्दावलियाँ, ये भी आपकी धीरे धीरे तैयार होती चली जाएंगी। ये चीज़ें हमें बड़ा कंफ्यूज करती हैं। तो कल हमारी जो क्लास चल रही थी, वीडियो नंबर 2 जो चल रहा था, उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया था जिसकी वजह से वीडियो मुझे बीच में ही बंद करना पड़ा। तो उसके आगे की क्लास हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है। तो कल हम देख रहे थे कि हमने देख लिया था कि संविधान, कल हम पढ़ चुके हैं कि संविधान क्या है, पॉलिटी क्या है, हमने देख लिया था कि हमारी भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, वो भी हमने देख लिया है। अब हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपने संविधान का वर्णन करते हैं कि संविधान हमें क्या क्या किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब हम संविधान की बुक उठाते हैं तो देखते हैं तो हमें ये शब्द मिलते हैं और इन इन चीज़ों में संविधान हमारा बटा हुआ है। ठीक है। संविधान में क्या क्या पढ़ना मैं ये नहीं बता रही, किस किस फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं, इसी को मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, इसी का मैं वर्णन करने जा रही हूँ, यही मैं आपको बताऊँगी। तो देखो, सबसे पहले तो संविधान है जो हमारी क्या है, रूल बुक है। ये मैंने आपको बताया, ये हमारी किताब ही है। लेकिन अब इस किताब को जब हम खोलते हैं तो ये किताब हमें कई पार्ट्स में यानी कई भाग में, ये जो मैंने लिखा ना भाग, तो कई भाग में हमें दिखाई देता है। तो ये हम पहला देखो, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा नंबर साफ सुथरा कर दूं। देखो, इसको आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। 1, 2, 3 और इसको मैं नंबर देती हूँ 4 और दिस इज़ 5। ठीक है। एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं कि हमारा भाग क्या है। तो देखते हैं, पहला है हमारा व्हाट इज़ भाग। भाग से हम क्या समझते हैं, यानी कि पार्ट्स क्या है, व्हाट इज़ पार्ट्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि वो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाए, और कोई भी संविधान निर्मात्री सभा यही चाहती है। तो देखो, संविधान को बनाने के लिए जब उन्होंने एक बुक लिखी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक घर है। ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं क्या, संविधान। मान लेते हैं कि इसको हम नाम देते, बस ये मैं समझने के लिए बता रही हूँ, मैं दूसरे एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगी। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक घर है। फ्रेंड्स देखो, घर में एक तरफ किचन भी होता है, फिर एक तरफ आप देखो पूजा का रूम है, हो सकता है, या फिर बेडरूम हो सकता है जहाँ हम सोते हैं, वॉशरूम हो सकता है, लॉबी हो सकती है, पोर्च हो सकता है, आंगन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो, ये वाला जो एरिया है ये किचन का एरिया है। ठीक है। ये वाला जो एरिया है, मान लेते हैं कि ये बेडरूम है। तो आप ये देखो, जो अगर आप किचन में जाओगे तो आपको ज़्यादातर जो चीज़ें मिलेंगी वो किचन से रिलेटेड मिलेंगी। बेडरूम में जाओगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको बेडरूम यानी सोने से संबंधित मिलेंगी। अगर आप वॉशरूम में जाते हो, यानी कि अगर आप स्नान घर में जाते हो वॉशरूम में, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें कैसी मिलेंगी, नहाने से संबंधित मिलेंगी। सेम यही काम अगर भाग का है, भाग का। ठीक। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी संविधान है की बुक है, तो भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, 5, ऐसे करके बहुत सारे भाग बने हुए हैं। तो भाग में जो एक जैसी चीज़ें हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान में एक जैसी चीज़ें, संविधान में
जो एक जैसी चीजें हैं, संविधान में जो एक जैसी चीजें हैं उन्हें व्यवस्थित करके, उन्हें क्या करके, उन्हें व्यवस्थित करके, आप चाहो देखो इसके नोट्स अगर आप बनाते रहोगे ना, तो जब भी आपको कंफ्यूजन होगा आप इसको खोल के देख सकते हो। संविधान में जो एक जैसी चीजें हैं उन्हें व्यवस्थित करके नाम दिया गया भाग। ठीक है, तो अब देखो एक जैसी चीजों का क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं कि राज्यों से संबंधित कोई प्रावधान है, ठीक, हम मान लेते हैं कि नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान है कि भारत में कौन कौन नागरिक होगा, नागरिकता कैसे दी जाएगी। हम मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, या फिर डीपीएसपी, ये सारी चीज़ें मैं अभी आगे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। डीपीएसपी है, तो ये अलग अलग भाग हैं। तो देखो जब हम भाग की बात करते हैं तो इस तरीके से कई सारे भाग में, यानी कि जो एक टाइप की चीज़ें हैं। अब देखो मैं यहाँ पे कोरिलेट करती हूँ, मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि जो एक जैसी चीज़ें, यानी कि इसके पेन का कलर मैं चेंज कर देती हूँ। देखो एक जैसी चीज़ें, यानी कि अगर कोई चीज़ राज्यों से संबंधित है तो राज्य वाले भाग में, अगर नागरिकता हमें देखना है कि उस संविधान में, तो एक जगह भाग दे देते हैं। मान लो अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकता संबंधी प्रावधान पेज नंबर 1 पे, फिर अगला पेज नंबर 100 पे, फिर कभी इधर उधर, तो जब संविधान हम पढ़ते या हमें नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान ढूंढना होता तो बहुत दिक्कत होती है, हमें पूरा का पूरा संविधान क्या है वो पलटना पड़ता। लेकिन अब क्या है, उन्होंने एक जैसी चीज़ यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधान उन्होंने लिख दिया कि आपको भाई कुछ नहीं करना है, अगर नागरिकता पढ़नी है तो आप भाग नंबर 2 खोलिए। तो स्टार्टिंग में भाग नंबर 2 दिया हुआ है, कितने पेज से कितने पेज तक आप वहाँ जाएंगे और सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं भाग। आई होप मैंने यहाँ तक आपको समझाया होगा। अब थोड़ा सा भाग के बारे में देखते हैं। भाग, जब हमारा मूल संविधान बना, यानी कि मूल संविधान हमारा कब बना। देखो मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखूंगी जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। मूल संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ये बनकर तैयार हो गया, इसको हमने अंगीकृत कर लिया। उसके बाद देखो अगला जब आता है कि हमारा मूल संविधान बना तो इसमें कितने भाग थे। उस समय इसमें 22 भाग थे, ठीक, 22 भाग थे। लेकिन समय बीतता गया, धीरे धीरे इसमें पहला यानी कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन से कब हुआ, ये डेट आपको याद रखनी है, 1976 में। इसमें 2 भाग जोड़े गए, ठीक है, इसमें 2 भाग जोड़े गए। पहला कौन कौन से भाग जोड़े गए, भाग जोड़ा गया 4A, और दूसरा भाग जोड़ा गया, कौन सा भाग जोड़ा गया दूसरा, बताओ जल्दी से। 4A जोड़ा गया, दूसरा कौन सा जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया, नहीं पता। 14 का A जोड़ा गया है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 14 का A जोड़ा गया। फिर समय बीतता गया और फिर हम देखते हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो फिर समय बीता, फिर आता है टाइम 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, कब हुआ, ये कब हुआ, 74वां 1992 में, ठीक है। तो इससे क्या जोड़ा गया, इससे जोड़ा गया 9 का A, ठीक, 9, एक सेकंड, इससे जोड़ा गया हमारे संविधान में भाग
9A, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9A, ठीक, ये भाग जोड़ा गया, इसको ऐसे कर दो, ये ऐसे जोड़ा गया, इसको ये लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। ये थोड़ा मैं इसको और साफ साफ लिख देती हूँ ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये ऐसे, ये ठीक है, ये जोड़ा गया। फिर आगे बात बढ़ी तो फिर हमने देखा कि आया 97वां संविधान संशोधन, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन कब आया? अब देखो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेकिन आपको क्या ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलते एग्जाम में? देखना आपको मिलेगा, ये आया 2011 में। और इसके तहत हमने एक नया भाग जोड़ा, जिसको हम कहते हैं भाग 9 का बी, जो किससे संबंधित है? ये संबंधित है सहकारी संघ से संबंधित है, ठीक है। देखो, अच्छा, भाग ये वाला किससे संबंधित है ये भी बता दूं मैं। भाग 9 का एक किससे संबंधित? तो ये संबंधित है नगर पंचायत से, पंचायत, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं ये भाग किससे संबंधित है। तो ये वाला जो भाग है 14 का ए, ये संबंधित है अधिकरण से, अधिकरण, ट्रिब्यूनल जो बनाते हैं, ठीक है। भाग 4 एक किससे संबंधित है? ये संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब आप काउंट करो इसको, अगर एक बार हम काउंट करते हैं, चलो मैं इस वाले पेन से काउंट करती हूँ, ठीक है। देखो, तो भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, 3 और 4, चार तो भाग यही जोड़े गए। तो और देखो, ये तो जोड़े गए भाग थे। अब हटाए गए भाग, हटाए गए भाग, थोड़ा सा मैं इसको, देखो 4 भाग तो जोड़े गए ना, और लेकिन इसमें से मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में क्या थे? 22 भाग थे। 22 में से एक भाग माइनस हुआ, कितने बच गए? बच गए 21। कौन सा भाग माइनस हुआ? तो ये भाग माइनस हुआ 7वां भाग, 7वां जो पहले से था 7वां भाग, इसको हटा दिया गया। अब 7वें भाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या था? तो 7वें भाग में जो अनुसूची पहली के, मतलब राज्य के, जो राज्य थे हमारे, उसमें बी वर्ग के, बी अनुसूची के राज्य थे, यानी बी ग्रुप के। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी ये कौन से राज्य थे, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें राज्य 4 कैटेगरी में बटे हुए थे, ए बी सी डी करके ना। तो उसमें से जो बी ग्रुप के राज्य थे वो 7वें भाग में थे, लेकिन जब हमारा फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो इस भाग का काम खत्म हो गया, तो इसको हमने हटा दिया। तो 7वां भाग हट गया, तो बचे कितने? 21। और फिर हमने अभी आपको ऊपर बताया कि 4 भाग नए जोड़ दिए। ये 4 मैंने देखो आपको ये सारे ऊपर बताए हैं, तो ये 4 भाग और नए जोड़े तो भाग टोटल कितने हो गए? 25। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि लेकिन जब हम संविधान खोलते हैं तो काउंटिंग तो हमें अभी भी 22 ही दिखती है। जो हमारा संविधान है, बुक है जो हमारी संविधान, आई थिंक मुझे पेन का कलर चेंज कर लेना चाहिए ना, ग्रीन ग्रीन आ रहा है, एक सेकेंड। देखो, जो हम संविधान जब खोलते हैं तो काउंटिंग तो अभी भी 22 की ही आती है, 22 की। तो फिर ये 25 मैंने कैसे बताया आपको? तो देखो, अभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन कौन से भाग नए जोड़े गए हैं। मैंने आपको बताए हैं, ये देखो मैं फिर से आपको बता रही हूँ 4 भाग कौन कौन से हैं। 4 का ए, 14 का ए, 9 का ए और 9 का बी, ये 4 नए जोड़े गए हैं, ठीक है। हटाया कौन सा गया है? एक को हटाया गया है, यानी कि मैं इसको लिख देती, हटाया, ये किसको रिपील किया गया है? एक सेकेंड, इसको एक जो है ए, एक भाग हटाया गया है, ठीक है। हटाया गया कौन सा भाग है? वो है 7वां,
यहाँ तक क्लियर है। देखो, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो जैसे हमने पढ़ा 1 2 3 4 5, हमने क्या पढ़ा 1 2 3 4, 4A 5 6। अब ये भाग है, ठीक है, ये सारे क्या है, भाग हैं, मान लेते हैं। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, कितने भाग हो गए, 7। लेकिन क्या हमें 7 की काउंटिंग दिख रही है, नहीं, काउंटिंग अभी भी हमें 6 की ही दिख रही है। तो इस तरीके से जब हम काउंट करते हैं, काउंटिंग तो हमें 6 की दिखती है, 6 ही लिखा है, क्योंकि ये वाले भाग को ये 4 क में ही जुड़ा है। अगर ऐसे गिन के बताएंगे तो टोटल कितने हैं, 25 भाग हैं। लेकिन काउंटिंग में अगर हम ऐसे देखते हैं कि नंबरिंग में देखते हैं, काउंट करते हैं तो 25 आते हैं, लेकिन नंबरिंग में हमें आज भी 22 भाग दिखते हैं। तो वर्तमान में 25 भाग हो गए और मूल संविधान में 22 भाग थे। लेकिन अगर नंबर के हिसाब से पूछता है तो आप यही बताओगे कि 22 भाग हैं। वो जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो 25 का ऑप्शन ही नहीं देंगे आपसे। तो इस तरीके से आई होप मैंने आपको भाग समझा दिया है कि संविधान में जो एक जैसी चीज़ें थी उनको व्यवस्थित करके उसको नाम दे दिया गया, क्या, भाग। अब अगला हम देख लेते हैं कि अध्याय क्या होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये होता है कि अध्याय क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चैप्टर्स। चैप्टर्स क्या है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था घर का, है ना। आप चाहे एक सिंगल कमरे में भी आप रहते होगे, या फिर अगर आपका घर होगा, या फिर आप कहीं रह के पढ़ाई करते होगे, तो भी आप देखो एक एरिया आपका खाना बनाने वाला होता होगा, एक एरिया आपका होता होगा सोने वाला, एक एरिया होगा आपका पढ़ने वाला, है ना, एक एरिया वॉशरूम का, इस तरीके से बटा हुआ होगा। तो आप ये देखो, ये जो खाना बनाने वाला एरिया है, जो किचन है, जो हमारा सबसे बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे देखो कि हर चीज़ का, अलमारी का सेक्शन अलग है, बर्तन रखने का अलग है, उसके बाद बर्तन धुलने का अलग है, हर चीज़ का मतलब किचन से ही रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ा एरिया। फिर मान लेते हैं कि इसमें छोटा सा एरिया हमारा है ये वॉशरूम का, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं हमें देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत चीज़ें मिलती हैं। फिर हम मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा बेडरूम का है, तो इसमें भाई आपको कपड़े रखने का रैक भी मिल जाएगा, बेड भी मिल जाएगा, सोने वाले बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे भाग होते हैं, कुछ कुछ भाग जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उनको अगर लगातार लिखें तो चीज़ें बहुत आपस में खिचड़ी पक जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भाग तो छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमारा भाग जो है वो 5, भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 का टाइटल क्या है, लिखा है क्या लिखा है, संघ का शासन। ठीक है, अब ये संघ के शासन में देखो, आपको राष्ट्रपति भी दिखाई देंगे, आपको उपराष्ट्रपति भी दिखाई देंगे, ठीक है, और आपको मंत्रिपरिषद भी दिखाई देगी। ठीक, मंत्रिपरिषद भी दिखाई देगी, आपको संसद भी दिखाई देगी। ठीक है, आपको हमारे न्यायपालिका भी दिखाई देगी, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, न्यायपालिका भी दिखाई देगी जी, सुप्रीम कोर्ट। फिर आप देखोगे तो आपको इसी में सीएजी भी दिखाई देगा, फिर आपको इसी में अटॉर्नी जनरल भी हमारे दिखाई देंगे। मतलब कि इतने सारे लोग हैं। अब सोचो कि कोई ऐसा प्रावधान है जो राष्ट्रपति का, हमने इन सबको एक साथ लिख दिया, कभी राष्ट्रपति के बारे में, कभी मंत्रिपरिषद के बारे में, कभी न्यायपालिका के बारे में, लिखा एक जगह, फिर दूसरी जगह, तीसरी, ऐसे करके। तो क्या हो गया, इससे फिर हमें वही दिक्कत आने वाली थी। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जो हमारे ऐसे केंद्र से रिलेटेड, यानी कि संघ सरकार से संबंधित जितने भी ये लोग थे, इन सब को एक ही जगह रख के, यानी कि भाग 5 में रखा गया, भाग 5 में, और इसको अध्याय में डिवाइड किया गया। ठीक है, अध्याय 1, अध्याय, ठीक। अब ये अध्याय 1 डाला तो इसमें लिख दिया राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी चीज़ें अध्याय 1 में पढ़िए। अध्याय 2 में लिख दिया उपराष्ट्रपति से संबंधित चीज़ों को प्रावधान कर दिया गया। फिर अध्याय 3 में क्या कर दिया गया, मंत्रिपरिषद से संबंधित कर दिया गया प्रावधान। फिर अध्याय 4 में इस तरीके से अध्याय बना बना करके हमने क्या कर दिया, चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया। ये देखो, तो यानी कि जो बड़े बड़े भाग होते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए
एक साथ सभी चीज़ों को, एक जैसी चीज़ें हैं, एक जगह रखने के लिए हम भाग को पुनः अध्याय में डिवाइड करते हैं। फिर हमारा तीसरा आता है अनुच्छेद। तीसरा हमारा आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है? यानी जिसको हम कहते हैं आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल वो होता है, ऐसे समझ लो जैसे नंबरिंग। नंबरिंग, ठीक है, हम नंबर डालते हैं। अब प्रावधान को जब हम लिखेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, जैसे हमने ये भाग लिख दिया। जो भाग छोटे थे, मैंने आपको बताया जो भाग छोटे हैं उनमें तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे लिख दिया हमने। लेकिन जो भाग बड़े थे उसको हमने क्या किया, भाग को फिर से अध्याय में लिखा, और फिर इस अध्याय में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद क्या लिखेंगे, 52, 53, 54, ये। ठीक है, इस तरीके से हमने बांट दिया। तो अच्छा देखो, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछती हूँ कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? चलो बताओ। तो अब देखो, यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन आएगी। अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप क्या बताओगे, 470 हैं या कि 395 हैं, यानी कि 395 हैं या 470 हैं? तो देखो, 470 भी सही है और 395 भी सही है। जो मैंने आपको अभी पीछे बताया भाग वाला कॉन्सेप्ट, वही सेम यहाँ पे भी लागू होता है। जैसे देखो, बाद में बहुत सारे भाग, अभी काउंटिंग, अगर हम नंबरिंग की बात करेंगे ना, तो आज भी हमें 395 ही लास्ट नंबर दिखाई देता है। लेकिन 1 से लेकर के इस 395 के बीच में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो नए नए जोड़े गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आर्टिकल 39, तो फिर आ गया 39 का 39A, फिर 40, फिर 41, 42 आर्टिकल, ये सारे हैं, 43, फिर यहाँ पे आ गया 43A। अब देखो, दो ही आर्टिकल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक में 7 आर्टिकल हमें दिखे। ठीक है, लेकिन आप ये देखो, अगर काउंट करो तो 39, 40, 41, 42, 43, आपको 6 ही दिखेंगे, सॉरी 5 ही दिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये देखो, ये भी एक नया जुड़ा और ये भी एक, 2 तो एक्स्ट्रा दिख गया। इस तरीके से जुड़ते 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 कुल कितने हो जाते हैं, अगर आप इस तरीके से काउंट करोगे तो आपको 470 दिखेंगे। लेकिन अगर नंबरिंग की बात करोगे तो आज भी हमें 395 ही दिखाई देते हैं। ये फिर मैं वही बात कर रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें लिखा रहता है कि मूल संविधान में कितने हैं और वर्तमान में अभी कुल कितने अनुच्छेद हैं, तब 470 आप बताओगे। ठीक है, वो क्वेश्चन के आप देखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अभी आपको लग रहा है मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेकिन यहाँ से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, फिर हम देखते हैं, ये इतना मैंने आपको बता दिया। फिर एक बात आती है कि खंड क्या है। अनुच्छेद तो मैंने बता दिया, प्रावधानों को नंबरिंग करके लिख देते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित है कोई प्रावधान, तो हमने लिख दिया कि राष्ट्रपति जो है, अब एक ही बात तो राष्ट्रपति के बारे में होगी नहीं, तो जैसे हमने लिख दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में। जैसे एक मिनट, थोड़ा मैं इसको फिर से समझा दूं। जैसे आर्टिकल, ये देखो, जैसे हमने ये लिख दिया आर्टिकल 52, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिर इस तरीके से आर्टिकल 54 क्या है, उसके लिए निर्वाचन की रीति क्या है। फिर निर्वाचक मंडल के बारे में 55 में। इस तरीके से देखो, एक ही आर्टिकल में पूरा नहीं हो रहा है, तो कई सारे आर्टिकल में ये प्रावधान करते हैं। लेकिन अब जब खंड की बात करते हैं, एक खंड की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या है, इसको मैं समझाती हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कोई अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 15 ने ये कहा, एक प्रावधान हुआ, आर्टिकल मतलब एक 15वें नंबर में ये प्रावधान है कि राज्य कभी भी किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि ये 5 चीज़ें हमको बताई गई कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये हमें बताया गया आर्टिकल 15 में। लेकिन इसी से रिलेटेड हमें कुछ बात और भी कहनी थी, तो
और वो इसी से संबंधित है। तो हमने इस क्या किया, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 जोड़ दिया। क्या बोला कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को क्या करेगा, इसके देखो, इसको थोड़ा सा ये मैं इरेज करती हूँ। अब ये क्या कहा गया कि राज्य ये तो नहीं करेगा, फिर राज्य क्या करेगा, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, फिर बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, फिर एक नया आर्टिकल जुड़ा इसमें। अच्छा, कुछ और कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अभी आपने लेटेस्ट आपका देखा 15 का 6, जिसमें ये कहा कि आर्थिक वर्ग से जो पिछड़े वर्ग हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए क्या है, आरक्षण की बात, जो भी आरक्षण आया 10% का, वो बाद में कहाँ जोड़ दिया गया, ये यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो इसी को कहते हैं क्लॉज। यानी कि क्लॉज क्या है, जब किसी अनुच्छेद से संबंधित कोई प्रावधान उससे संबंधित हो और उससे और भी कुछ उसके बारे में बताना हो, तो हम उसको क्या करते हैं, क्लॉज के जरिए बताते हैं। ठीक है, तो अभी जब इस तरीके से लिखा होगा, जैसे आप देखो लिखा हो, जैसे मान लेते हैं आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39A, ठीक है, ये देखो दो अलग अलग बातें हैं ना। अब देखो, जब आर्टिकल 39 ये क्लॉज है, जब ये ब्रैकेट लग गया मतलब कि ये क्लॉज है, लेकिन अगर यहाँ देखो कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक स्वतंत्र आर्टिकल है। जिस तरीके से मान लेते हैं कि आर्टिकल 40, तो 1 2 3 ये तीनों अलग अलग आर्टिकल है। ये 39 का मतलब ये नहीं है कि ये इसमें जुड़ा हुआ है, नहीं, ये एक अलग से आर्टिकल है, ये इसमें जुड़ा हुआ है। अब 39A में देखो, बहुत 39 जो आर्टिकल है, मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करती हूँ आपको। देखो, जो ये 39 है, इसमें बहुत सारे प्रावधान थे जो वो जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया ए, और अच्छे से लिखती हूँ मैं। देखो 39 में क्या है, 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी और 39 क्लॉज डी, 39 क्लॉज ई और 39 क्लॉज डी, सॉरी एफ। इतने ये 39 ये हैं 39। लेकिन जब 39A कहेंगे तो ये एक अलग आर्टिकल है। इसमें क्या है, जब हम पढ़ते हैं ना, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक, सहायता भी मैं आपको बताती हूँ। और एक ये वाला जो आर्टिकल है 39A, ये कहता है रोजी रोटी का अधिकार। क्या कहता है, रोजी, अभी मैं सब समझाऊंगी, बस ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको परिचय दे रही हूँ। रोजी रोटी का अधिकार या व्यवस्था कर लेते हैं, रोजी रोटी का अधिकार। ठीक है, अब देखो ये यानी कि अभी मैंने लूसेंट की आप बुक उठाना, उनको जिन्होंने लूसेंट इतनी बड़ी बुक है और उनको ये नहीं पता है कि आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 क्लॉज ए जो है ये अलग अलग है। उन्होंने 39A को ही निःशुल्क विधिक सहायता लिख दिया है। आप चेक करना एक बार, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। निःशुल्क विधिक सहायता 39A, रोजी रोटी का अधिकार 39 क्लॉज ए बोलेंगे इसको। आई थिंक मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया होगा। फिर देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिसमें और भी एक ही प्रावधान में और भी बातें कहनी होती है, तब बात आती है उपखंड की। उपखंड यानी कि जिसको हम बोलते हैं सब क्लॉज। अब ये सब क्लॉज क्या है, जैसे देखो हमने जैसे लिख दिया आर्टिकल 19 क्लॉज ए। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और रह गई तो हम इसको सब क्लॉज ए कर देते हैं। आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ऐसे पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ये इसको कहेंगे क्लॉज और इसको कहेंगे सब क्लॉज। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। मतलब कि 19(1) से ही कुछ ऐसे प्रावधान जो अभी रह जाते हैं उनको ये एक्स्ट्रा सब क्लॉज करके हम समझा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं। फिर अगली बात आती है, अब तो ये मैंने संविधान का वर्णन आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है।
मैं अगले वीडियो में आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो मैं आपको फिर थोड़ा सा 5 मिनट में समझा के फिर आगे बढ़ूंगी। अब देखो, फिर बात आती है, आपने सुना होगा कि अनुसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित अनुसूचित जनजाति। ठीक, आप ये बताओ, आप इतने साल से हो, अगल बगल अपने देखो जरा, सोचो कि प्राचीन काल से अभी तक लेकर के जो हमारी वर्ण व्यवस्था रही है, वर्ण व्यवस्था, क्या आपने कभी ऐसी जाति के बारे में सुना है जो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो? आप सोच के देखो। आपने सुना होगा ब्राह्मण, आपने सुना होगा वैश्य, आपने सुना होगा शूद्र, ठीक है, आपने सुना होगा क्षत्रिय, सुना होगा आपने। आप ये सुन सकते हो कि यादव, यादव, आप सुन सकते हो हरिजन, हरिजन सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं दलित वर्ग, दलित वर्ग, ठीक है, इस तरीके के। लेकिन क्या ये वाला टर्म आपने कहीं सुना है? नहीं। फिर ऐसी कौन सी कास्ट है जिसके लिए हम कहते हैं कि SC ST के लिए प्रावधान है हमारे संविधान में, या रिजर्वेशन की बात करते हैं? तो देखो, जब हम अपने संविधान पे नज़र डालते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? हमें एक शब्द मिलता है अनुसूचित, अनुसूचित, सॉरी, हमें एक शब्द मिलता है हमें एक शब्द मिलता, क्या कर देती हूँ मैं, एक सेकेंड, मुझसे ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कोई नहीं। आप देखो, एक शब्द आता है अनुसूची, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ह्यूमन एरर, डोंट वरी, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल। अब देखो, ये अनुसूची क्या होती है? क्वेश्चन आपसे कोई यही पूछ दे तो अनुसूचियां, जो अनुसूची पहले तो मूल संविधान में कितनी थी ये देख लो। अनुसूची मूल संविधान में, मूल संविधान में एक एक करके मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं ये देखो, काउंट, ये वर्तमान में 12 ही हैं। वर्तमान में अगर आप नंबरिंग में भी देखोगे तो 12 ही है, इसमें कोई लोचा नहीं है। यानी कि 8 थी तो 4 बढ़ गई। 4 कौन कौन सी बढ़ी? 8 थी तो 9, 10, 11 और 12। 9 किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए, भूमि सुधार वाले प्रावधान इसमें डाले गए, ठीक। 10वीं में क्या है? दल बदल, क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत, ठीक, और ये क्या है? नगर पंचायत। ये प्रावधान, यानी कि 4 ये क्या किए गए? प्लस किए गए, तो ये हो गए 12। अब देखो, लेकिन अब पूछा जाए कि अनुसूची है क्या, तो अनुसूची जो है वो एक लाइन में बताओ आप कि संविधान के अंत में, संविधान के अंत में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली विषयों की, विषयों की, विषयों की वह सूची, विषयों की वह सूची जो किसी प्रावधान का क्या करती है? प्रावधान की व्याख्या करती है, व्याख्या करती है, ठीक। अब देखो, जैसे आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत में क्या है? इंडिया अर्थात भारत, क्या कहता है? देखो, इंडिया अर्थात, यहाँ से भी देखो क्वेश्चन मिलेगा आपको, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक। ये लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन यही से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, क्वेश्चन ये पूछता है
कि संविधान में भारत के लिए कौन कौन सा नाम शब्द यूज किया गया नाम के लिए। तो पहला तो इंडिया यूज़ किया गया है और दूसरा भारत। हिंदुस्तान या कोई भी और नाम, आर्यावर्त या कुछ ऐसा नाम नहीं है। दो ही शब्द हमें देखने को मिलते हैं संविधान में, इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया और भारत, बस। अब देखो, कहा राज्यों का संघ होगा। एक तो फैक्ट मैंने यहाँ तैयार करा दिया कि दो ही नाम मिलते हैं। अब आगे ये वाला जो है इसकी अनुसूची की व्याख्या देख लो, राज्यों का संघ होगा। अब तो एक ये था प्रावधान कि हम क्या करते कि आर्टिकल 1 था, जैसे हमने लिखा संविधान में आर्टिकल नंबर 1, और हमने लिखा कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, अभी हमको पता है यूटीज हैं। तो अब हम क्या करें कि 1 2 3 4 करके पूरा 28 राज्य का नाम लिखें, यहाँ पे सबके बारे में बताएं। तो ये संविधान बड़ा भद्दा सा लगता, पता है, और बहुत बड़ा हो जाता, और पढ़ने में भी बड़ा बोरिंग लगता है कि आर्टिकल 1 में ही ये पूरा विषय इतने सारे नाम दे दिया। और एक तरीका ये हो सकता है कि बस हमने इतना लिख दिया और इसको लिख दिया अनुसूची नंबर 1 में डाल दिया कि राज्यों का कौन कौन किस किस राज्यों का संघ होगा, अनुसूची नंबर 1। अब संविधान आप पलटो, आखिरी पन्ने पे जाओ, अनुसूची नंबर 1 में देखो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ठीक है। फिर इस तरीके से सारी सूचियाँ मिला करके आपको बता देगा कि 28 हैं अभी यहाँ पर बने हुए हैं। तो एक ये बनता था कि हम पीछे देख लें, तो इससे हमारा संविधान अच्छा लगता है देखने में। तो क्या है, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अनुसूचियाँ क्या होती हैं, जो हमारे संविधान में क्या होती हैं, संविधान के अंत में पाई जाती हैं। और किसी भी विषय, जैसे विषय क्या था, राज्य, उस सूची की क्या कर दिया इसने, व्याख्या कर दिया, आर्टिकल 1 की व्याख्या कर दिया। आई होप मैंने आपको यहाँ तक समझाया और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और मुझे लगता है कि वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और कल हम इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम अपने एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, जो हमारा होगा संविधान का परिचय। तो संविधान का परिचय, ठीक है, इस परिचय से हम अपनी बात शुरू करेंगे। और इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट करना। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको मेरी बातें समझ में, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और बाकी आप मेरे पे छोड़ दो, मैं देखूंगी और मैं आपको बताऊंगी। मेरी वजह से आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि अगर आप 0 से लेकर के और यूपीएससी तक जाना चाहते हो तो आप इसको एक बार देखो, ठीक है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप कंटेंट देखो और आप डिसाइड करना जैसा आपको ठीक लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, थैंक यू।